जोहार दोस्तों। बरसात का मौसम आते ही झारखंड के बाजारों में रुगड़ा बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से रांची और उसके आसपास के इलाकों में तो यह आसानी से उपलब्ध होता है। रुगड़ा दरअसल मशरूम की प्रजाति से बिलोंग करता है। यह एक सब्जी है जिसे झारखंड में बड़े चाव से खाया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों में शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जहाँ पर इसकी सब्जी नहीं बनती। इसकी डिमांड तो इतनी ज़्यादा होती है कि बाज़ार में आते ही हाथों हाथ यह बिक जाता है, और अगर किसी कारणवश बाज़ार में यह कम संख्या में पहुंचे तब तो काफ़ी महंगा भी बिकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी रुगड़ा के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रुगड़ा का वैज्ञानिक नाम लाइकोपोडियम है, परंतु स्थानीय लोगों के बीच यह रुगड़ा, पुटो और पुटकल जैसे नामों से प्रसिद्ध है। रुगड़ा देखने में एक नेपथलीन बॉल या फिर कपूर की गोली की तरह होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा व्हाइट या ग्रे कलर का होता है और यह रबर की भांति होता है, जबकि अंदर का हिस्सा अंडे की जर्दी या फिर एग यॉक की तरह मुलायम होता है। झारखंड में कुल 12 तरह के रुगड़ा पाए जाते हैं। यह अत्यंत पौष्टिक होता है तथा इसमें शरीर के लिए आवश्यक न्यूट्रिशंस उपलब्ध होते हैं। यह प्रोटीन का भी उम्दा स्रोत माना जाता है। वही अगर स्वाद की बात करें तो यह काफी स्वादिष्ट भी होता है और इसे वेज मटन भी कहा जाता है। मशरूम की प्रजाति से जुड़े होने के बाद भी यह मशरूम की तरह जमीन के ऊपर नहीं उगता, बल्कि जमीन के अंदर प्राकृतिक रूप से उगता है और इसकी खेती नहीं की जाती है। यह मुख्य रूप से तो झारखंड में ही मिलता है, परंतु इसके अलावा उत्तराखंड, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है। झारखंड में रुगड़ा बरसात के मौसम की पहली बारिश के साथ ही जंगलों में उगना शुरू हो जाता है। यह मुख्य रूप से साल या सखुआ के पेड़ के नीचे वाली जमीन पर ही उगता है, और जहां पर भी यह उगता है वहां जमीन पर निशान बन जाते हैं। रुगड़ा चुनने आए लोग इस निशान को पहचान लेते हैं और वे एक छोटी लकड़ी की सहायता से उस जमीन की ऊपरी परत को हटा लेते हैं और अंदर से रुगड़ा निकाल लेते हैं। रुगड़ा के उगने के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र में अच्छी मात्रा में बारिश हो, सूर्य का प्रकाश भी अच्छे से पड़े और साथ ही तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। परंतु वर्तमान में क्लाइमेट चेंज आदि के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा, और इसीलिए कई बार रुगड़ा बाजार में कम संख्या में भी देखने को मिलता है। और चूंकि अब तक यह प्राकृतिक तौर पे ही उपलब्ध होता है और इसकी खेती नहीं की जा सकी है, तो इसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। झारखंड के रुगड़ा को लुप्त होने से बचाने के लिए प्रयास जारी हैं, और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हुआ है रांची के BIT मिश्रा के द्वारा, जहां पर डॉक्टर रमेश चंद्र के नेतृत्व में लगभग 3 साल तक रिसर्च हुआ और अंत में एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली गई है जिससे कि रुगड़ा को 4 महीने तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा ICAR या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे कि रुगड़ा की खेती या व्यावसायिक उत्पादन को संभव बनाया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ के लोकल लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा ICAR के द्वारा मशरूम की विभिन्न प्रजातियों के ऊपर एक किताब भी तैयार की जा रही है, जिसमें रुगड़ा के बारे में भी जानकारी को शामिल किया जाएगा। अगर आप झारखंड की राजधानी रांची में रुगड़ा की सब्जी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ के येलो सफायर रेस्टोरेंट या फिर जंगली मूनलाइट रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बाहर से आए हैं और लोकल स्टाइल में बने रुगड़ा की सब्जी खाना चाहते हैं तो आप मंडी एड़पा जैसे रेस्टोरेंट विजिट कर सकते हैं, जहां पर ट्राइबल स्टाइल में खाना बनाया और परोसा जाता है। या फिर एक अच्छा तरीका यह भी है कि आप किसी लोकल व्यक्ति से दोस्ती कर लीजिए और उसके घर चले जाइए लंच या डिनर पर। यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि झारखंड के लोग मेहमानों का स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही आपसे मिलता हूँ किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।